नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार और कह सकते हैं कि एक गहरे विषय पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सनातन धर्म और अब्राहमिक धर्म सिर्फ अलग-अलग आस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के लिए दो बिल्कुल ही अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह काम करते हैं। तो अक्सर एक बात कही जाती है ना, कि भाई सारे धर्म एक जैसे ही तो हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। पर क्या वाकई सभी धर्मों की बुनियाद एक ही है? आज हम इसी आम धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और एक बिल्कुल नए नजरिए से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं क्या। फिर प्रमाण की बात करेंगे, मतलब सच को कैसे परखा जाता है। उसके बाद नियम कैसे हैं, क्या वो आदेश हैं या सलाह। फिर वास्तविकता की बात, क्या वो अलगाव की है या एकता की। और आखिर में हम ये समझेंगे कि भाई ये सारा फर्क जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो इस पूरी बातचीत की नींव है कि ये सिर्फ अलग अलग मान्यताएं नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। एक तरफ है विश्वास प्रणाली। ये कैसी है? ये ऐतिहासिक है। मतलब किसी एक खास समय, एक खास किताब, एक खास पैगंबर और कुछ खास घटनाओं पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है ज्ञान प्रणाली। ये अनुभवात्मक है। मतलब ये खोजे जा सकने वाले शाश्वत सिद्धांतों पर, एक्सपीरियंस पर आधारित है। और यहीं पर ना धर्म और अंग्रेजी शब्द रिलीजन का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, रिलीजन शब्द का रूट है रिले गियर, जिसका मतलब होता है बांधना। वहीं धर्म संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब है धारण करना। तो एक बांधता है, दूसरा धारण करने की बात करता है। एक खोज है, कोई बंधन नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। भाई, हम ये कैसे तय करते हैं कि सच क्या है? किसी बात को सच मानने का आधार क्या है? और यहां भी सच को परखने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते दिखाई देते हैं। अब्राहमिक प्रणाली में सच का सोर्स क्या है? एक खास किताब, एक खास पैगंबर। यहां तर्क को रेवलेशन यानी ईश्वरीय संदेश के नीचे रखा जाता है। लेकिन सनातन प्रणाली में सच को सीधे अनुभव यानी प्रत्यक्ष और तर्क यानी युक्ति से परखा जाता है। और मजे की बात यह है कि यहां तर्क को शास्त्रों से भी ऊपर जगह दी जा सकती है। और इसी बात को देखिए, योग वासिष्ठ का ये श्लोक कितनी खूबसूरती से समझाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बात तर्क संगत है, लॉजिकल है, तो उसे मान लेना चाहिए, भले ही वो किसी बच्चे ने कही हो। और अगर कोई बात तर्कहीन है, इलॉजिकल है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, भले ही वो खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ही क्यों ना कही हो। तो सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सच किसी एक इंसान या किसी एक किताब की जागीर नहीं है। ये एक ऐसा ओपन आर्किटेक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जहां आपका तर्क सबसे बड़ी दिव्य सत्ता को भी चुनौती दे सकता है। और यही सोच इसे वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बहुत करीब ले आती। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि इन दोनों सिस्टम्स में जो मार्गदर्शन, जो गाइडेंस दिया जाता है, उसका नेचर क्या है? क्या वो एक आदेश है, एक कमांड है, या फिर एक सलाह है, एक काउंसिल है? यहां भी दो अलग अलग मॉडल हैं। एक है आदेशात्मक आज्ञाओं का मॉडल, जो एक तरह का कानूनी कोड है। ये करो, ये मत करो, नहीं तो सजा मिलेगी। ये आज्ञाकारिता और समर्पण का मनोविज्ञान बनाता है। दूसरा है वर्णनात्मक सलाह का मॉडल, जो एक साइंटिफिक मैनुअल जैसा है। ये कारण और प्रभाव के नियम यानी कर्म के सिद्धांत को समझाता है। ये बताता है कि देखो, ऐसा करोगे तो ऐसा नतीजा होगा, अब फैसला तुम्हारा है। ये एक सूचित विकल्प, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस का मनोविज्ञान बनाता है। और भगवद गीता का ये श्लोक शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, पूरा ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब इस पर पूरी तरह से सोचो, विचार करो और फिर जो तुम करना चाहो वो करो। सोचिए जरा, इस एक वाक्य में कितनी गहराई है। ये व्यक्तिगत बुद्धि के इस्तेमाल यानी विचार विमर्श पर जोर देता है। ये पूरी स्वतंत्रता देता है। अंतिम चुनाव व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है। और यही कर्म का सिद्धांत है कि आप कर्म करने के लिए तो आज़ाद हैं, लेकिन उसके परिणाम से आज़ाद नहीं हैं। और यही ढांचा है जो इतनी ज़्यादा विविधता, इतने सारे अलग अलग रास्तों को, जिसे अधिकार कहते हैं, उसकी इजाज़त देता है। चलिए अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो एक बहुत ही गहरे सवाल को टटोलता है कि वास्तविकता क्या है? परमात्मा की प्रकृति क्या है? क्या वो इस सृष्टि से, हमसे अलग है या इसी का हिस्सा है? यहां भी दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं।
एक है निर्माता सृष्टि द्वैतवाद। इसमें ईश्वर ब्रह्मांड से अलग और उससे परे है। यहाँ रिश्ता एक मालिक और सेवक का होता है। और मैं ईश्वर हूँ कहना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी ईशनिंदा है। वहीं दूसरी तरफ है अद्वैतवाद। यहाँ माना जाता है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में मौजूद है, ये ब्रह्मांड उसी की अभिव्यक्ति है, और यहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य खुद को उसी दिव्य के रूप में पहचानना है। और तुलसीदास का ये दोहा इसी भावना को कितनी सरलता से सामने रखता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जड़ और चेतन दोनों को सीता और राम से व्याप्त जानकर मैं हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता हूँ। मतलब जब हर चीज में, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, ईश्वर का रूप दिखने लगता है तो उसके लिए सम्मान अपने आप ही पैदा हो जाता है। और हनुमान जी का ये जवाब तो बस कमाल का है। जब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि वो कौन हैं, तो हनुमान जी 3 स्तरों पर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जब मैं खुद को ये शरीर समझता हूं तब मैं आपका सेवक हूं। जब मैं खुद को जीवात्मा समझता हूं तो मैं आपका ही एक अंश हूं। और जब मैं खुद को आत्मतत्व के रूप में जानता हूं तो मैं और आप एक ही हैं, मैं ही आप हूं। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई विरोधाभास, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक सीढ़ी है, एक प्रगति है। ये एक ही फ्रेमवर्क में अलग अलग मान्यताओं को जगह देता है। द्वैतवाद यानी सेवक भाव को भी, विशिष्टाद्वैत यानी अंश भाव को भी, और अद्वैतवाद यानी एकता के भाव को भी। ये आध्यात्मिक विकास के लिए एक ओपन आर्किटेक्चर तैयार करता है। तो अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी और अंतिम सवाल पर। भाई, ये सारे अंतर जानना क्यों जरूरी है? इन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हमारी दुनिया पर, हमारे समाज पर आखिर असर क्या पड़ता है? ये जो टेबल है, ये हमारी पूरी चर्चा का सार एक जगह ले आती है। एक नज़र में ही जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। मूल संरचना, एक तरफ आदेश है, दूसरी तरफ सलाह। सत्यापन का स्रोत, एक तरफ किताब और पैगंबर का अधिकार, दूसरी तरफ अनुभव और तर्क। शास्त्र की प्रकृति, एक के लिए वो अंतिम और अपरिवर्तनीय है, दूसरे के लिए एक मार्गदर्शक जिसे पार भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ा फर्क, मानव की भूमिका। एक सिस्टम में वो ईश्वर का दास है, तो दूसरे में वो खुद दिव्य बनने की क्षमता रखता है। और यहीं से टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस का फर्क पैदा होता है। टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि मुझे पता है कि तुम गलत हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूं। ये कहीं ना कहीं दूसरे पर अपनी शक्ति दिखाने जैसी बात है। जबकि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति इस विचार पर आधारित है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए सही और मान्य है। ये आपसी सम्मान की स्थिति है। और आखिर में भगवद गीता का ये श्लोक ये कहता है कि जब हर तरफ पानी ही पानी हो, बाढ़ आई हो, तो फिर एक छोटे से कुएं का भला क्या काम। ठीक उसी तरह जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए वेदों का भी बस उतना ही उपयोग रह जाता है। मतलब शास्त्र एक साधन है, मंजिल नहीं। वो उस उंगली की तरह है जो चांद की तरफ इशारा करती है, वो खुद चांद नहीं है। तो कुल मिलाकर जो विश्लेषण सामने आता है वो यही है कि ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका एक ऐतिहासिक घटना के प्रति समर्पण पर आधारित है और दूसरा शाश्वत नियमों की खोज पर। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी समाज का ये जो बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उस समाज के विज्ञान, विविधता और बदलाव को अपनाने के नजरिए को आखिर किस तरह से आकार देता है, इस पर जरूर सोचिएगा।